दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने चैनल में सब प्रकार की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मनोरंजन की हो या नॉलेज की हो, और या अपने समसामयिक विषयों पर चर्चा हो, ऐसा दिखाते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो अभी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिल सके अपने करियर को परस्यू करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारे विषय होते हैं, और उनके जो मेन विषय हैं उनको हम टच करने की कोशिश करते हैं डेली के अपने प्रोग्राम में। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म, निंदा, जिसको हम निंदा बोलते हैं। दोस्तों आजकल जनरली क्या होता है, हमारी जो करंट पीढ़ी है वो इस क्रिटिसिज्म को लेके काफ़ी इंटॉलरेंस है, इसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, मीन्स सहन नहीं कर पाती है। छोटे छोटे जो निंदा की बातें आती हैं हमारे आए दिनों में, उसमें बहुत जल्दी वो अपना आपा खो बैठते हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए आपको इसको बताएँगे, ये बातें हमारे बहुत छोटे जब हम स्कूल पढ़ते हैं तब से भर दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा कोई परीक्षा होता है या कोई हमारा क्लास में यूनिट टेस्ट होता है, तो उसमें आप ऐसा कल्पना करिए कि हमने किसी सवाल का उत्तर लिखा है और पूरा A4 साइज़ में फर्स्ट कॉर्नर से लेकर के लास्ट कॉर्नर तक उसको पूरा भरा हुआ है। तो इसको 2 सिचुएशन में हम देखते हैं। एक सिचुएशन में एक टीचर ने अपने उसको बिगर देखे हुए जस्ट राइट का टिक किया है और 10 में से 9 मार्क्स दिए हैं, मीन्स 9/10। ये पहला केस है। और दूसरे केस में एक दूसरे टीचर ने क्या किया कि उसको जगह-जगह लाल पीला करके, राउंड करके, और अपनी उसकी जो व्याकरण है उसको सुधार करके आपको 10 में से 5 मार्क्स ओनली दिए हैं। अब आप इसको लाइव कल्पना करिए कि आप किसको एप्रिशिएट करेंगे? जिससे बिगर उसको देखे हुए 10 में से 9 दिए हैं, या जिसने पूरा पढ़ने के बाद 5 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10? तो जा इसका जवाब है, ज़्यादातर लोग कहेंगे कि जो 9 मार्क्स मैडम ने या सर ने हमारे को दिए हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी तरफ जिस दूसरी मैडम ने क्रिटिसाइज़ किया है, कम मार्क्स दिए हैं, वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। जनरली हम उस समय की सिचुएशन के हिसाब से इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसको बहुत सीरियसली देखें, तो इसमें किस टीचर ने या किस मैडम ने ज़्यादा मेहनत किया है? देखिए, जिसने पूरा उसको राउंड किया या उसमें गलती निकाला है, उससे डेफ़िनिटली आपके फर्स्ट कोने से लेकर के लास्ट कोने तक उसको पढ़ा, उसके बाद ही हमारे को मार्क्स दिया है। इसलिए हमारा सही मूल्यांकन उसी ने किया है। हालाँकि हम उस पर्टिकुलर टाइम पे दूसरी वाली जो मैडम या दूसरे वाले जो सर थे उनसे खुश होते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल हम और ले लिए चलते हैं आपको अपने पुराणों में। अपने पुराणों से दिखाते हैं एक बहुत ही इसका उदाहरण, जो कि क्रिटिसाइज़ को भी ओवरकम करके अपने माता को उतना ही उन्होंने इज़्ज़त दिया था जितना कि उससे पहले। हम बात कर रहे हैं ध्रुव की। आप ध्रुव को जानते हैं, जिन्होंने अपने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान को खुश किया था, और नारायण जी ने उनको एक ध्रुव तारे के रूप में स्थापित किया था। तो ध्रुव के पिता थे राजा उत्तानपाद, और उनकी पिताजी की 2 शादियाँ थी। पहली जो शादी थी, जो शादी से जो पहली पत्नी थी उनका नाम सुनीति था, और जो दूसरी उनकी जो सौतेली माता थी उनका नाम सुरुचि था। और ध्रुव जी की भी 2 शादियाँ हुई थी। पहली पत्नी का नाम भ्रमि था, वो प्रजापति शिशुमार की पुत्री थी, और दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम ईला था। जो पहली जो पत्नी थी भ्रमि, उनके भी 2 पुत्र हुए थे। पहले के नाम, एक बच्चे का नाम कल्प था और दूसरे का नाम था वत्सर। और जो ईला थी उसके भी 1 पुत्र जिनका नाम उत्कल था और 1 पुत्री थी। ये ध्रुव जी का पूरा पारिवारिक विवरण है। अब क्या है कि ध्रुव जी जब राज्य करते-करते अपना उनका उम, वैराग्य लेने का टाइम आ गया, वो जब वन को जाने लगे, तो इससे पहले ये बताते चलूँ कि जनरली हमारे क्या होता है, जिनकी 2 माताएँ होते हैं और उसमें से जो सौतेली माता होती है वो सामान्यतः अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करती है। इसी तरह इस कथा में भी जो इनकी सौतेली माता थी सुरुचि, वो ध्रुव जी को बहुत ताने मारा करती थी। और इसी से जो है ध्रुव जो है अपना परेशान होके, या उनका सांसारिक माया मोह से जो ध्यान भटक के, वो अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की उन्होंने तपस्या की थी। और पूरा तपस्या करने के बाद जब नारायण जी उनसे खुश हुए थे, तो नारायण जी ने अपने गणों को एक बार भेज के ये कहा कि अब ये जाओ और ध्रुव जी को और बिल्कुल अपने इज्जत के साथ मेरे पास ले आओ। तो जब वो नारायण जी के गण ध्रुव जी के पास पहुँचे, तो ध्रुव जी ने सोचा कि यार, जो है मैंने जो ये पदवी पाई या जो मैंने ये मुकाम हासिल किया, यह केवल और केवल मेरी जो सौतेली माता थी उनके तानों के कारण ही ऐसा संभव हो सका।
जो सुरुचि थी, उनके जो ताने थे, उसी की वजह से मैं विरक्त हुआ था और उसी से मैंने तपस्या किया था, उसी से मेरे को ये जगह प्राप्त हुई। तो अब जब मेरे को इसका फल मिल रहा है, तो मैं किस तरह से अकेला इसको वो करूँ। तो ऐसा वो जब उनके गण वहाँ पे आए थे, नारायण जी के गण आए थे, तो ऐसा वो सोच रहे थे, अपने मन में ऐसा विचार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये मेरे को अगर ऐसा पूछ लेते, तो मैं इनको ये बात तुरंत बताता। तो गणों को भी उनका मन की बात ज्ञात हो गई। तो गणों ने बोला कि ध्रुव जी को आपको आपकी दोनों माताओं समेत नारायण जी ने वहाँ अपने लोक में बुलाया है। तो आप तैयारी करिए, आप हमारे साथ चलिए और आपसे पहले आपकी दोनों माताएँ सुनीति और सुरुचि वहाँ पहुँच जाएँगी। तो अब ध्रुव जी को जब ये ज्ञात हुआ तो वो बहुत खुश हुए और तो उन्होंने सब अपनी तैयारी किया और अपने पूरे परिवार के साथ दिव्य रूप रख कर के रथ पे चढ़ गए और चले गए गणों के साथ नारायण जी के पास। तो जब वहाँ ध्रुव लोक में वो पहुँचे, तो वहाँ पे सारे देवता लोगों ने पे उन पे पुष्प वर्षा की और उनका काफ़ी स्वागत किया। तो उस समय जो नारद जी थे वहाँ पे, वो प्राचीन बहिर्ष जो प्रचेतों के बाप थे, उनका यज्ञ करा रहे थे। वो भी बीच में से यज्ञ को छोड़ कर के पुष्प वर्षा करने आए ध्रुव जी पे और उन्होंने कहा कि जो आपने इतना बड़ा मुकाम वो किया है, हासिल किया है और नारायण जी की तपस्या करके अब आप यहाँ रह करके इसको एंजॉय करिए और आप अपने अच्छे कर्मों का फल भोगिए। तो नारायण जी ने उनको एक तारे के रूप में स्थित कर दिया था और जो आज भी आप ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो मैं केवल मोरल ये इसमें बताना चाह रहा था कि जो सौतेली माँ के इतने बुरे व्यवहार के कारण, आप इस बात को हम कल्पना करें, अगर आज की डेट में किसी की इस प्रकार की सौतेली माँ होती है, तो वो जनरली हमारी जो आज की पीढ़ी है वो सोचती है कि भाई मैं कब बड़ा हूँ और कब मैं थोड़ा-सा लायक हूँ, जब मैं अपनी इस प्रकार की माता को बता पाऊँ और इसके अत्याचार का बदला करूँ। हर बात को आप कैसे लेते हैं, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ध्रुव का, जो उन्होंने अपनी सौतेली माता को इसका पूरा श्रेय दिया, इस पूरे क्रिटिसिज़्म का, पूरे तानों का, कि इन्हीं की वजह से मैं इस प्रकार का हुआ। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आपको कहानी कैसी लगी, इसके जो मोरल है उससे आप भी शिक्षा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कहानी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि इस प्रकार की रोमांचकारी नॉलेज से भरपूर आपको बातें हमेशा मिलती रहें और आप मेरे से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।